हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग गोल्ड के बारे में बात करेंगे कि कैसे गोल्ड हम परचेज करें। ठीक है। मैक्सिमम लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं लोग, ना प्योरिटी का मालूम होता है कितना प्योर है। जो दुकानदार बोलता है वो लेते हैं। तो कैसे हम खरीदें। ठीक है, अपने पैसा भाई हमारी ईमानदारी कमाई है, उसको कैसे रखा जाए। तो हम लोग गोल्ड को कैसे परचेज करें। हम हाउ टू परचेज गोल्ड, हाउ टू परचेज गोल्ड। गोल्ड परचेज करने का मतलब है दुकानदार से आप जाके ये पूछें, वेब ब्रांडेड दुकान हो जो हॉलमार्क का बेचे, उससे बात करिए कि हमें गोल्ड चाहिए, आपके प्योरिटी क्या है। अगर गोल्ड वाला बोलता है कि ऑर्नामेंट्स को हम 24 कैरेट बोलते हैं, तो वहाँ आपका डाउट होना चाहिए। ऑर्नामेंट जो भी होता है वो 22 कैरेट का बनता है, क्योंकि प्योर गोल्ड बनाएंगे तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, वो तुरंत टूट जाता है। इसके लिए उसमें कॉपर की मात्रा को मिला के, तो अमूमन जो हमारा गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनता है वो बनता है 22 कैरेट्स का, जो प्योर गोल्ड 22 कैरेट्स। इसका प्राइस कैसे मालूम होता है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप गूगल पर तुरंत चेक किए कि 22 कैरेट प्राइस आज क्या है। तो जैसे एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए 22 कैरेट गोल्ड दुकानदार बोलता है कि हमें इसका प्राइस है, सपोज करिए 60,000, मान लीजिए 60,000 एग्जाम्पल लेट, ये मान लो। ठीक है। अब आपको डिसाइड कर लेना कितना गोल्ड है। तो आपने कोई चीज़ पसंद किया, उसका वेट करिए। वेट करने के बाद जो भी हमारा आएगा 7 ग्राम 8 ग्राम जो भी आए, या मान लीजिए 10 ग्राम लेना, 10 ग्राम का दाम आपका 60,000 हो गया। अब इस पर दुकानदार से आप ये पूछिए कि भाई अब मेकिंग चार्ज कितना है। तो मेकिंग चार्ज हर शॉप का अलग अलग होता है। इसमें शॉपकीपर का इनकम होता है जो मेकिंग चार्ज। इस मेकिंग चार्ज के लिए आप कम बेस कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, जितना कर सके कम उतना आपको बेनिफिट होगा। सपोज करिए कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20% होता है हर जगह ब्रांड का। मान लीजिए 10% दिया, उसने कहा कि नहीं जी हम 10% देंगे आपको। मेकिंग चार्ज कितना हो गया, 10%। ठीक है भाई, मेकिंग चार्ज 10%, तो क्या हो गया 60,000 ऑफ 10% निकालेंगे तो ये करीब करीब कट के 6,000 रुपया होगा। ठीक है, यानी हमारा प्राइस कितना हो गया, तो 60,000 प्लस 6,000 भर के कितना हो गया 66,000, ये अमाउंट हो गया। इसके बाद आपको इस पर जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी बिल आपको लेना पड़ा, आप जरूर बिल मांगिए, मुझे बिल चाहिए। आपको लगेगा प्राइस यहाँ पर अधिक होगा, लेकिन बिल आप जरूर मांगिए। जीएसटी कितना हुआ, तो 66,000 प्लस 3% ऑफ अमाउंट, यानी इस अमाउंट का 66,000 का 3%, ये लेके आपका करीब करीब पैसा करीब 18 आपका करीब करीब 18-19 करीब लपेटे मान ली पड़ेगी। तो 66,000 ये करीब, ठीक है, प्लस आपका 1980 रुपये जीएसटी हो गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलता है। ठीक है, ये पैसा इसमें अटैच होगा। तो क्या बनेगा आपका टोटल कॉस्ट बनेगा 0, फिर 8, फिर 9, फिर 617, फिर 6, यानी आपका जो 10 ग्राम जो ऑर्नामेंट्स लिया है उसका कॉस्ट होगा 67,980। इसका आप पक्का बिल लीजिए। और जब भी आप अपने गोल्ड को उसी टाइम अगर एक्सचेंज करना चाहेंगे तो आपका ये जो जीएसटी है ये पैसा माइनस हो जाएगा। मेकिंग चार्ज जो लिया है 3%, ये पैसा माइनस हो जाएगा आपका, इसका 6,000 रुपया। तो आपका गोल्ड का जो कॉस्ट था शुरू में 60,000, ये पैसा आपका गोल्ड का पैसा पूरा मिल जाएगा। 10 साल के बाद भी एक्सचेंज करने जाएंगे तो आपके पास प्योर बिल होना चाहिए, वो चेक करेगा। और चेक करके जो भी रेट होगा, अगर मान लीजिए स्वयं 22 कैरेट गोल्ड का कॉस्ट मान लीजिए आपका 80,000 रुपये हो, तो 80,000 1 लाख हो तो 1 लाख देगा। लेकिन आपका बस 2 चीज़ माइनस होगा, एक मेकिंग चार्ज और जीएसटी। तो आप जब भी दुकानदार बोलता है कच्चा बिल देंगे, नहीं आपका पैसा 1 नंबर है, आप काहे कच्चा बिल देंगे, पक्का बिल लीजिए। लेकिन उनसे बोलिए कि हमें जो है आप मेकिंग चार्ज कितना कम कर सकते हैं, उसको जितना कम करना है करिए, और बिल अपना ओरिजिनल लीजिए। कोई भी शॉपकीपर का बोलता है
कि मेरा गोल्ड 24 कैरेट का है, तो ये सरासर गलत है। ये नहीं होता है, 24 कैरेट का गोल्ड नहीं बनता है। हाँ, वो बनता है बार के रूप में या कॉइन के रूप में, या बनता है आपका बिस्किट के रूप में। लेकिन उस पर भी बैंक ऑफ, आप किसी बैंक में जाके बोलिएगा कि हमको 10 ग्राम सोना चाहिए, चाहे MMTC में जाकर लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें बोलेगा कि हम देंगे आपको 24 कैरेट, दिखाओ तो 24 कैरेट, लेकिन इसका प्योरिटी कितना होता है ये भी प्योरिटी मेंशन करता है। दिस इज इक्वल टू 99.99%। ये हमारा इसका 99.99%, ये हमारा करीब करीब प्योरिटी बात है। ये भी नहीं बोलते कि 100% 24 कैरेट है, तब गोल्ड वाले कैसे बोल सकते 24 कैरेट है? तो इस चीज़ को समझ के आप गोल्ड का परचेज करते, जैसे बोलता है 20 कैरेट, तो 20 कैरेट का प्राइस आप गूगल पर चेक करिए कितना पड़ रहा है, उसके अनुसार आप कैलकुलेट करिए। 20%, 20 कैरेट का वैल्यू देखिए आज का डेट, प्लस मेकिंग चार्ज पूछिए कितना दे रहे हो, उसमें कम कर सकते हैं आप, वो फिक्स नहीं होता है, उसको कम कीजिए और एक दो दुकान देख सकते हैं आप, उसके बाद प्लस GST उस पर लगाइए और प्लस उनका पैसा आपका वैल्यू है। तो कभी भी आप हॉलमार्क का गहना लीजिए, आप गोल्ड का परचेजिंग ऐसे ही करिए। तो ये से बचिए, ये हमको ध्यान रखना है गोल्ड का पैसे कैसे, ऐसा नहीं कि कोई भी चमकता है उसको जाके गोल्ड ले लीजिए। अमूमन लोग करता है कि भाई हम गोल्ड दीजिए, कितना कैरेट क्या हुआ उसको कोई मालूम नहीं, वैल्यू क्या है नहीं मालूम है। लेकिन आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यूज़ द टेक्नोलॉजी यूज करिए, और इसको कभी भी आपका पैसा एक नंबर है, उस पैसा को कभी भी गलत माने। करेंसी आप दे रहे हैं तो करेंसी का पूरा वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, जय हिंद। फिर क्लास लेंगे दूसरा, उसमें बात करेंगे आपसे।